नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली में सभी उंगलियों का झुकाव आप देख रहे होंगे इस प्रकार से। बृहस्पति की उंगली मानी तर्जनी की ओर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। ऐसे जो जातक होते हैं, इनके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाती है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहती है। क्यों? सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है गुरु बृहस्पति के पर्वत से जो है यहाँ पे प्रभावित हो रही है, तो ये चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, जिसको हम लीडरशिप की क्वालिटी भी कहते हैं। ये इस प्रकार से चीजों को दिखाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब हमारी तर्जनी और मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पे एक छिद्र दिखाई दे, तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक धन के मामले में इसका प्रभाव रहता है। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। या तो 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह जाता है, या तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, या तो व्यक्ति जो है धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती ही रहती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो अंगूठा है वो बहुत लंबा और बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति जो है बहुत सौभाग्यशाली इनको माना जाता है, क्योंकि ये शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज़्यादातर आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की भी अपने जीवन काल में करते हैं। अब आपका पहला सवाल है, सवाल क्या है? आप कह रहे हैं, नमस्कार आचार्य जी, जीवन में कुछ रहा नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। अब 52 वर्ष का हो चुका हूँ, स्वास्थ्य बिगड़ चुकी है, हमेशा थकान रहती है, पैरों का ऑपरेशन हो चुका है, बाएं पैर की सारी उंगलियां कट चुकी हैं, चलने में परेशानी होती है, क्या जीवन कभी अच्छा भी हो पाएगा? दूसरा, आप लिखते हैं, मैं अपने परिवार के लिए 20 करोड़ छोड़ के जाना चाहता हूं, क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं तो कितना छोड़ के जा सकता हूं? ये आपने जो है एक जनरली लिखा है। अब देखिएगा, हथेली में सब कुछ बेहतरीन है। एक और बेहतरीन चीज बताता हूं, तब आपके सवालों पे आता हूं कि इतनी अच्छी चीजों के होते हुए भी व्यक्ति संघर्ष में क्यों है, क्यों पीड़ा सहन कर रहा है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम एक बेहतरीन चीज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, बहुत शानदार है। मस्तिष्क की रेखा अपने उद्गम स्थान को से निकल करके पूरी हथेली को पार कर रही है। ये निश्चित है कि इस अवस्था के जो भी जातक होते हैं प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जो मन होता है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन एक बात और है ऐसे लोगों के जीवन में, जिनकी भी हथेली में शानदार जो है मस्तिष्क रेखा होती है और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है, तो ये लोग अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन इनका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाए तो ये लोग केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले होते हैं। यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और एक राजयोग देने वाली जो है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा दिख रही है, जो बहुत अच्छा संकेत आपके लिए है। यहाँ पे देखेंगे, इस मस्तिष्क रेखा के साथ साथ एक और मस्तिष्क रेखा है, किसी से जुड़ नहीं रही है, इसके साथ साथ में चल रही है और चंद्रमा के प्रभाव लिए हुई है। ऐसी दोहरी मस्तिष्क रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है जब ये स्पष्ट हो।
ऐसे में कहा जाता है कि ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। चाहे कितना भी गरीब परिवार में यदि इस व्यक्ति ने जन्म लिया हो, तो भी अपनी योग्यता के कारण, अपनी जो है क्षमता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक लेके जाता है, बड़े स्तर तक लेके जाता है। ऐसे लोगों का जो बौद्धिक स्तर होता है ये बहुत अच्छा रहता है और जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त ऐसे लोगों को होते हैं। चाहे ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, व्यवसाय करे या अन्य कोई कार्य करे, कहीं ना कहीं ये दोहरी मस्तिष्क रेखा संकेत करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा और अपने दम पर सफल होगा। इन चीज़ों को ये बताती है। अब लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है अब कुछ रहा नहीं है जीवन में, सब कुछ खत्म हो चुका है, 52 वर्ष के हो गए हैं, स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गया है, ठीक है ना, और भी समस्याएं इन्होंने कहा। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले देखिएगा, हमारे करियर को बताने वाली करियर और धन की रेखा क्या कह रही है। यहाँ पे धन और करियर स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, ये चंद्रमा से निकलती हुई बस यहीं तक है, आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जब ये रेखा आधी अधूरी आपके जीवन में हो, तो चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, इसमें अस्थायित्व तो नहीं आता है, ठीक है ना। कल्पनाएं व्यक्ति चाहे कितना भी करो, मेहनत व्यक्ति कितना भी करे, लेकिन करियर और धन में वो कामयाबी हासिल नहीं होती है जिनकी आकांक्षाएं व्यक्ति रखता है, जिसकी जो है व्यक्ति कल्पनाएं करता है और जिसके लिए व्यक्ति अपने आप को खपा लेता है। कभी भी अगर करियर और धन की रेखा जीवन हथेली में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या है, ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन धन और करियर की रेखा है और आधी अधूरी है, तो व्यक्ति उस सफलता को हासिल नहीं कर पाता है जिसके लिए वो जूझ रहा होता है। और सफलता दो प्रकार की होती है, एक सफलता होती है केवल धन और करियर में वृद्धि करना है, एक सफलता होते है व्यक्ति अपने स्तर पे पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा केवल धन कमाने की नहीं सोचता है, ठीक है ना, उसकी सफलता कुछ दूसरी होती है। तो यहाँ पे धन और करियर के मामले में देखें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसके कारण जो है ऐसा कहा जाए कि धन और करियर के मामले में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसका उपाय जरूर दूंगा, करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में इसके परिणाम बेहतर मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे दोहरी मस्तिष्क रेखा का प्रभाव जीवन पर जबरदस्त पड़ता है, मैंने बताया है। इसमें करियर और धन की रेखा कितनी भी खराब हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, बस ये लकीरें ही आपको जीवन में सब चीज़ों को देती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है। नाड़ी रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है, जो मारक राहु की तरफ इशारा कर रही है और नेगेटिव ऊर्जा की तरफ इशारा कर रही है। जब यहाँ पे मारक राहु आता है तो कुछ चीज़ें व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर मारक राहु का प्रभाव जीवन पर पड़े, आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ता है। नौकरी छूट जाती है, अगर नहीं छूटी है तो इसमें प्रभाव पड़ता है, कामयाबी हासिल नहीं होती है। व्यापार या तो बंद हो जाता है या तो चल भी रहा होता है तो संघर्षों के दौर से चल रहा होता है। अगर ये प्रभाव से आप बच गए, मानो उतना नहीं हुआ लेकिन बच गए, तो फिर ये जो है अगर ये धन हानि कराता है, व्यक्ति की बहुत बड़ी धन हानि हो जाती है। अगर व्यक्ति धन हानि से भी बच गया तो ठीक है, फिर ये कर्जे के भंवर में फंसाता है व्यक्ति को और उस भंवर से बाहर आने का रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पूरा जीवन निकल जाता है ज़्यादातर, लेकिन कर्जे के भंवर में ही व्यक्ति डूबा रहता है। राहु चैन नहीं देता है। बहुत बड़ा अगर दुष्ट ग्रह कोई है वो राहु है, ठीक है ना। और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाना हो तो राहु ही पहुंचाता है, भोगी है, ठीक है ना। अगर आप जो है
ये भी नहीं है, कर्जे में नहीं गए, फिर करा किसी ने, भरा किसी ने, ये कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसाता है। चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन फैसला नहीं आता है। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत कम हुई है या हुई ही नहीं है, फिर ऐसे लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा राहु फिर बहुत दिक्कत देता है, ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को संघर्ष झेलना पड़ता है, पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, और लंबे दौर तक व्यक्ति इसी बीमारी के संघर्ष में, इसी के जाल में जकड़कर अपने जीवन में रहता है। ठीक है ना। और आप जो दवाई कर रहे होते हैं उसका जो फल मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता, आराम बहुत कम मिलता है। एक समस्या खत्म हो तो दूसरी समस्या शरीर में पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में प्रभाव, आपकी तरक्की में अड़चनें, सब चीज़ यही देता है। और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ रहा नहीं है, और उससे मानसिक तनाव की स्थिति और भी विकृत रूप लेती है। ये इसका प्रभाव। अब इसके साथ इस प्रकार का जाल बना हुआ हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो जाल बनना हथेली में बड़ा अशुभ माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। जीवन उलझन में आ जाता है, या जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है, कई बार दुविधा में रहता है, और उसकी निर्णय लेने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं जो है क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं जो है उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर ले जाता है। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर जाता है, उस चरम सुख के भोग को आप नहीं भोग पाते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। मानी जीवन की जो नींव है उस पे इसका प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है कि उनकी जड़ों को खोखला कर लेता है और आपके पूरे जीवन को उसके गर्त में समा लेता है और जीवन के महत्व को ख़त्म कर लेता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपका तो स्वास्थ्य भी खराब है, करियर और धन का मामला भी जो है डवाडोल है, आपका जीवन में संघर्ष की बहुत स्थिति बड़ी है, राहु का भी प्रभाव है, नेगेटिव ऊर्जा का भी प्रभाव है, धन का और करियर की स्थिति भी बहुत खराब है। अब इसके लिए वनस्पति स्नान नहीं, कुछ नहीं होगा, कर भी चुके होंगे। अब इसके लिए सब चीज़ों को ठीक करने के लिए साधना की ज़रूरत है, और साधना वो होती है जो गुरु के द्वारा दी जाती है। मैं साधना दे रहा हूँ, पूरा मत मानना, लेकिन जब तक साधना कर रहे हो तब तक गुरु मान के चलना, क्योंकि बिना गुरु के साधना किए उस साधना का फल नहीं मिलता है। और साधना को उस रूप में करें पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण के साथ, ये मान के चलें कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो राई का पहाड़ बना सकती है, पहाड़ को राई का दाना बना सकती है। और जब ये विश्वास पक्का हो जाएगा तो अपना जो है विधिवत तरीके से अपनी साधना करना। साधना में दे रहा हूँ, और वो साधना जितने दिन की दूंगा, 41 दिन की दूंगा, उतने दिन तक प्रॉपर तरीके से करें, उसी विधि से करें, समय का विशेष ध्यान रखें, विधि का विशेष ध्यान रखें।
और विधिवत तरीके से करें। खान पान में सात्विकता रखें। शयन कैसे करना है ये भी बताऊंगा। खाना किस प्रकार से खाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना ये भी बताऊंगा। उसके बाद उस साधना को पूर्ण करने के बाद अगर सही से वो साधना पूर्ण कर ली तो आपके जीवन में निश्चित ही एक दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। निश्चित ही जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी। अब आपने कहा था कि अपने परिवार के लिए आप 20 करोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या ये हो पाएगा? नहीं तो कितना करोड़? देखिए, हथेली में कहीं भी अंक नहीं लिखे होते हैं कि इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए, इतने खरब रुपए आप कमा के जाएंगे। हमारे पौराणिक शास्त्रों में रुपयों को धन नहीं माना गया है। धन किसको माना गया है? अब तो लोगों ने अपने अपने अनुसार यूट्यूब की भाषा अलग अलग कर दी कि इतने मिलियन डॉलर के मालिक है, इतने मिलियन। अरे भाई, धन वास्तविक रूप में क्या माना गया है हमारे शास्त्रों में? अगर आप पौराणिक शास्त्रों को पढ़ें तो रुपये पैसे को धन नहीं माना गया है। उस टाइम ये करेंसी थोड़ी थी। धन किसको माना गया है? गौधन, जमीन जायदाद, ये धन माना गया है। सोना चांदी हीरे मोती, ये धन माना गया है। ठीक है ना? ये धन है। ठीक है ना? ये रुपये पैसे धन नहीं। इसलिए कितने करोड़ तक कमा पाएंगे इस हाथ में नहीं लिखा रहता है। सामुद्रिक विज्ञान में कहीं नहीं है कोई रेखा है तो इतने करोड़ कमाएंगे आप। ये जो बोलता है भैया वो अपनी ही रटी हुई चीज़ें आपको बताता है। ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी पौराणिक शास्त्र में नहीं लिखा गया है, सामुद्रिक विज्ञान के किसी भी शास्त्र में नहीं है। ठीक है ना? चाहे आप नारद पुराण को ले लें, उसको पढ़ लें बेहतरीन तरीके से, ज़्यादातर हस्तरेखा उसी में बताए गए हैं। शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं बताई गई हैं। आपके वायु पुराण में, अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन है। और हमारे बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा जो सामुद्रिक विज्ञान है उसमें भी लिखा गया है। भृगु संहिता जो ओरिजिनल वाली है, अब की नहीं जो इधर मिलती है, वो उसमें कुछ नहीं है। जो वास्तविक भृगु संहिता जिनके पास है उनमें भी हस्तरेखा के बारे में थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया है कि इतने करोड़ का व्यक्ति होगा। ठीक है ना? हाँ, इस मामले में, इस परिस्थिति में हम धन कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के पास धन अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब धन के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो धन का कोई ऐसा चिन्ह आपकी हथेली में परिपक्व नहीं है जो ये बताए कि आप बहुत बड़े धनाढ्य होंगे। लेकिन ईश्वर की जब कृपा होती है, जब आप साधना करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। आप जो चाहें वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका समर्पण, आपकी दिव्य साधना किस प्रकार की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं आपकी हथेली की कुछ चीज़ों पे। यहाँ पे सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बात और दिखाई दे रही है आपके जीवन काल में, आप 3 चीज़ों से बच के रहें। एक तो जल्दबाजी से, भावनाओं में लिया गया बड़ा निर्णय से, और उतावलेपन से। अगर इनके चंगुल में आप फंस जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष को दिखा रहा है, ये धनहानि होगी। और व्यापार वगैरह की चीज़ें आप कर रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ें। अगर इन 3 चीज़ों के हेर फेर में फंस गए तो व्यापार में नुकसान होगा। और व्यापार कर रहे हैं, करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप ना करें तो बेहतरीन है। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके जीवन में अच्छा खासा धन आएगा। और ख़ासकर अब जो बेहतरीन समय दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, ये 57 ईयर में आ रही है। 57वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत शानदार समय आ रहा है। फिर चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा भी संघर्ष है, ये संघर्ष अपने आप ठीक हो जाएगा 57 ईयर में। ठीक है ना? 56 के बाद बहुत सुखद समय, बहुत खुशहाली वाला समय, बहुत ऊर्जा वाला समय, बहुत उत्साह वाला समय आपके जीवन में किसके कारण? शुक्र के कारण प्रभावित हो रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो समय का इंतजार भी दृढ़ता से कीजिएगा। ठीक है ना?
और चाहे स्वास्थ्य में कितना बड़ा भी जो है प्रॉब्लम है, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाएगा 57वें वर्ष से। धन के मामले में, करियर के मामले में कितना भी भयंकर उतार चढ़ाव है, 57वें वर्ष से समरूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे मानसिक चिंता, चाहे शारीरिक परेशानी कितनी भी बड़ी हो, कैसे भी संकट में डालने वाली हो, 56वें वर्ष के बाद वो यहाँ पे वो समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तब तक रुकना है, रुकना नहीं है। साधना बेहतरीन स्थिति से करनी है, बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी तरफ है, आगे कार्य ऐसा होगा जिसमें दौड़ भाग का काम नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष कम दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ी है, तो इसका लाभ आपको जीवन में यहाँ पे होगा। विनम्रता आपके अंदर रहेगी, जो है भूमि से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहेगा, सत्ता को संभालने, दूसरों को नियंत्रित करने में माहिरता रहेगी, कार्यकुशल है, व्यवहारिक भी बहुत अच्छे हैं, स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छे है, लेकिन बहुत ऊंचे लक्ष्य आपके बने हुए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी। यहाँ पे देखें तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। 2 कारणों से अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी। एक तो बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण जीवन में बड़े सफल होंगे, और दूसरे अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण उभर रहा है उसके कारण सफल होंगे। एक रेखा धीरे धीरे यहाँ तक आ रही है, सूर्य के पुष्ट होने पे, बृहस्पति के पुष्ट होने पे इसका लाभ मिलेगा। शनि का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसका लाभ आपको करीबन 2.5 वर्षों के बाद से पड़ना शुरू होगा। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो ये रेखा आपको सफलता दिलाएगी। जीवन काल में आपको कहीं ना कहीं रहस्यमय बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और ज़बरदस्त नॉलेजेबल इंसान बनाएगी। आत्मज्ञान की भी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलकर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इस रेखा की वजह से आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति के ठीक होने पर और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा के ठीक होने पे इस रेखा का और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नाम आपका होगा। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। आगे चलकर आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, हृदय रेखा आपकी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कटी हुई है, और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके चिंताएं और समस्याएं दिख रही हैं, इसकी बात हमने कर ली थी। जीवन की अगर हम रेखा को देखें, ये सीधा जो है केतु पर्वत पे जा रही है। देखिएगा 2 या 3 चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखी है, यहाँ पे शास्त्र की बात नहीं करूँगा। एक तो जब भी ये केतु पर्वत पे जाती है जीवन रेखा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, खास करके 38 या 40वें वर्ष तक का, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। कई बार संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद ऐसे लोग जीवन में तरक्की बहुत अच्छी पाते हैं और उसी जो है संघर्ष के दम पर हर सुख को पाते हैं और सुख का भोग करते हैं। दूसरा, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप से देखा, ऐसे लोगों का जो कामयाबी हासिल होती है, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग कामयाबी हासिल करते हैं, जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं।
तीसरा जो प्रैक्टिकल है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसा कर्म करते हैं कि एक सिद्ध पुरुष की तरह जीवन में मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ज्योतिष में, हमारे पुराणिक ग्रंथों में, पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें केतु को अध्यात्म का मालिक माना गया है। इस वजह से अब ये जो रेखा होती है इसको बुध की रेखा कहते हैं। जब ये बुध की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो इसको बहुत खराब माना जाता है, ये स्वास्थ्य को संकट में डालती है। ठीक है ना? ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है, ये जीवन में कई बार कलह भी पैदा करता है और धन हानि को भी जीवन में दिखाता है। तो ऐसी रेखाएं हैं तो संभल के ऐसे लोगों को चलना चाहिए। जब ये रेखाएं इस प्रकार से हो और पूरी न हो तो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब कोई रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा पे मिले और स्पष्ट हो, दोनों रेखाएं बहुत अच्छी हों, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी भी है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जब इसमें लास्ट में यौ बनता है तो प्रारंभिक जीवन तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति को स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी रेखा अगर यहाँ पे देखें, ये रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जब दोनों में से दोनों रेखाएं स्पष्ट हो, व्यक्ति को धन और संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तीसरी रेखा ये स्पष्ट है, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये निश्चित है कि जीवन काल के 57 ईयर से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और बृहस्पति बहुत डाउन है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति ऐसा व्यक्ति झेलता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख का अनुभव उस हिसाब से नहीं हो पाता है जिसकी वो आकांक्षा रखता है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो जो है, जिसको हम कहते हैं ना, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा गुस्सा वगैरह पे काबू जरूर रखें। बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, वैसे यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन जब बृहस्पति पुष्ट होगा तभी इसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डवाडोल है, यहाँ पे उठा हुआ है। ये बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा करता है जिसके लिए व्यक्ति तनाव में रहे। ये लगता है इससे कि व्यक्ति जो है इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत उसको धोखा दे रही है। सूर्य पर्वत जब इस प्रकार से बहुत जो है डाउन रहे तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, दुष्परिणाम। और व्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, जो उसके अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में धन के मामले में भी व्यक्ति कमज़ोर रहता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के मामले में भी वो विस्तार नहीं कर पाता जो विस्तार उसको चाहिए होता है। एक सहजता से, एक सरलता से उसमें रास्ता नहीं मिल पाता है। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेगा तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। बुध बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको होगा। चंद्रमा की हमने शायद पहली बात कर ली है, फिर भी कह रहा हूँ, चंद्रमा आपका अनबैलेंस है, तो अभी 2 से ढाई वर्ष तक मन गड़बड़ रहेगा। मानसिक परेशानी ये दे सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, इमोशनली परेशान कर सकता है,
मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें। पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, माँ का सुख जो प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी आ सकती है और नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसी साधना मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।